ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस शिवानी माता जी बताएंगी या मीनाक्षी माता जी, एक एक करके बता दो और क्या। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अक्षर। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक सकाम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप जप ना करने जब जब करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रभु जी का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप गौतम प्रभु एक मैसेज डाल दो ना। आवाज तो प्रॉपर है, आप उसको सेल्यूलर या वाईफाई डाटा वाले को ऑन करो, एक मैसेज कर दो ग्रुप में। हरे कृष्ण। जी। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ठीक है, हमने कल 18 और 19 नंबर श्लोक करा था, राइट? 2 श्लोक करा था ना, नहीं 17 और 18 करा था ना अपन ने। 17 और 18 इसमें कहते हैं भगवान, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था 18 17 और 18 में कहते हैं भगवान, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये कल हमने पढ़ लिया था, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम 19 में और 20 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों श्लोक को समझना है, क्योंकि ये जो है ना, अंतोदगत्वा फाइनली असुरों के साथ क्या होने वाला है इसका वर्णन करता है। पहले तो हमने समझा था कि नरक में जाते, घोर नरक में जाते हैं ना। श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवान यहाँ पे 16वें अध्याय में नरके अश्रुचौ ये वर्ड्स का यूज किया है। तो अगर कोई बोले कि नर्क नहीं होता, तो अपन ये श्लोक दिखा सकते भैया भगवान के मुख से निकला हुआ नर्क के बारे में,
तो नर्क कैसे नहीं होगा? वो लोग मानते नहीं, अरे नर्क वर्क कुछ नहीं है, यही है जीवन जो है, यही जीना है, यही मरना है, कुछ नहीं है। किसने देखा है बाद में? कल क्या होगा किसको पता, आज जीवन का ले लो मजा। तो ले लो मजा। कल फिर तड़पना पड़ेगा, पकोड़े तलेंगे तुम्हारे तेल में, तब पता पड़ेगा क्या होने वाला है। सुई चुभेंगी, जैसे माला गुथी जाती है ना, वैसे पूरे शरीर में सुई चुभा चुभा के माला गूंथ देंगे, तब पता पड़ेगा। ऐसे ऐसे दंड का विधान है। साउंड नहीं आ रहा है शायद प्रभु जी का। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। पिक्चर भी रुक गया है ना? प्रभु जी अदृश्य हो गए कुछ देर के लिए। राहुल प्रभु जी आए तो प्रभु जी गायब हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ये मेरा ही कट गया था कि सबका कट गया था? आपका ही कटा था प्रभु जी। अब बताओ यार, हम ही होस्ट है, हमारे कोई बाहर कर देते। ठीक है। लगता है इंटरनेट को पसंद नहीं आ रहा, आसुरी गुणों का जो हम बखान कर रहे हैं, ऐसे महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं, वो इंटरनेट को पसंद नहीं आ रहा। वो चारे लोग मायाचारी लोग बने रहे आसुरी में, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हटे ना अपनी प्रवृत्ति से। प्रभु आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आपका वो है, म्यूट होगा आपका। आप वो दबाओ ना, सेल्यूलर डाटा, और वो नीचे माइक वाला जो होता है उसमें टच अरे करो वो ना। सब दबा हुआ है, सब दबा हुआ है, पर आपकी आवाज कम आ रही है। कम। और किसी की तो शिकायत नहीं है। रोहित प्रभु का आवाज कम आ रही है क्या मेरी? नहीं ठीक है प्रभु जी, क्लियर है। सही है प्रभु जी, आप ही के यहाँ से कुछ आवाज आ रही है आवाज। आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने चेक करिए प्रभु जी। पता नहीं क्या। हाँ ठीक है आप। तो ये सावित्री माता जी का मैसेज आया, कह रही है स्वर्ग नर्क सब यही है। एकदम गलत बात है माता जी, स्वर्ग नर्क यहाँ नहीं है। यहाँ एक अनुभव कराया जाता है आपको प्रभु जी स्वर्ग। मैं नहीं बोलती, सब बोलते हैं कहावत। हाँ अच्छा राइट राइट। मैं नहीं बोलती प्रभु जी, सही अभी सही। अभी मैं समझ गई हूँ, पहले नहीं मालूम था, अभी तो समझ गई स्वर्ग, हूँ। हाँ एकदम सही कह रहे हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है और कुछ नहीं है, बस पैदा हो गए, खाओ पियो मजे करो, जो दुख मिला यही लिखा है और जो सुख मिला यही लिखा है, बाद में कुछ नहीं होता। तो ये एकदम गलत धारणा है, बिल्कुल गलत है। भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं नर्क है तो मतलब है, और उसका वर्णन जो है कि श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो में रीज्वाइन कर लीजिए। अच्छा वो राजा प्रभु, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कह रही माता जी, तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जो है ना वो कान में लगाना चाहिए, ईयरफोन लगाना चाहिए, जिससे आपको साउंड बराबर आएगा। ठीक है ठीक है। अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। म्यूट हमको ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली नरक का वर्णन बहुत मतलब भयंकर नरक का वर्णन है। कहते हैं जो बाहर स्त्री से संग करता है ना पुरुष, जिसकी शादी हो चुकी है, गृहस्थ आश्रम है, जिसने एक पत्नी से धर्म पत्नी बना लिया है, और अगर वो बाहर स्त्री का संग करता है तो उसको गरम तपता हुआ लोहे का पुतला बनवाया जाता है स्त्री का, और उससे आलिंगन कराया जाता है। ले बोले अब इसको आलिंगन कर। ऐसे ही पुरुष के लिए भी होता है, स्त्री के लिए भी होता है। स्त्री को भी गर्म तपता हुआ लोहे का पुतला बनाया जाता है, उससे आलिंगन जबरदस्ती कराया जाता है। बहुत तकलीफ है भाई, ऐसे खतरनाक नरकों का वर्णन है जिसकी कोई हद ही नहीं है। जो अपने ऐसे पद में है जिसके सिर्फ लिखने मात्र से किसी को सजा मिल जाए या किसी को
जो है ना तकलीफ मिल जाए, उसने अगर अपने पद का दुरुपयोग कर लिया तो उसको कहते हैं ऐसे पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंका जाता है सर के बल भी, और जैसे ही सर नीचे टकराता है जमीन से तो सर चूर चूर हो जाता है, पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बहुत रोता है, मरता तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, वहां पे यातना शरीर मिला हुआ है, मरता है नहीं उस शरीर में, बस तकलीफ दुख झेलता है, अपने सर के टुकड़े बटोरता है बेचारा एक एक करके, फिर लगाता है। फिर थोड़े देर बाद फिर यम के दूत आ जाते हैं, बोलते चल अब फिर से ऊपर से देखो फेंकेंगे। तड़पता है, बिलखता है, बोले नहीं मेरे को छोड़ दो, मैं इतना दर्द नहीं सहन कर सकता। बोले जब तेरे कारण दूसरों को दर्द हुआ तब तेरे को इस चीज का आभास नहीं हुआ, तब तेरे को कहाँ गई थी तेरी ये जो है दया, तब कहाँ गया था तेरा ये हृदय, तब तो तूने पूरा ऐश किया, तब तो तूने अपने बारे में सोचा, सिर्फ उनके बारे में क्यों नहीं सोचा। अब हम तेरे बारे में क्यों सोचे, जब तूने वहां नहीं सोचा तो हम तेरे बारे में क्यों सोचे। देखो ये ना एक एक जैसे पद होता है ना, एक कंपनी में देखते हैं नीचे चपरासी लेवल है, फिर एक मैनेजर लेवल है, फिर उसके ऊपर उनका लीडर लेवल है, फिर एक सीईओ लेवल है, फिर ऊपर जो है चेयरमैन लेवल है, प्रेसिडेंट है, ऐसा लेवल होता है। तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को आदमी दबा सकता है, ये कानून है ना, उसका कार्य कब सब आपको देखना है। वैसे ही हमारे योनियों में भी जो अलग अलग योनियां ना, मनुष्य योनि के नीचे काफी सारी योनियां आती, अगर हम अपने नीचे की योनियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे ऊपर की जो योनियां हैं वो हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगी। एकदम सिंपल है, आप समझदार हो, आप अगर नीचे के साथ गलत करोगे तो आपके ऊपर भी बैठे हैं जो पूरा का पूरा हर चीज को देख रहे हैं और आपके साथ भी वही न्याय करेंगे जो आपने अपने नीचे वालों के साथ न्याय किया था। इसमें गलत क्या है। आदमी सोचता है कि हाय हाय मेरे साथ ये दुख हो रहा है, मेरे साथ वो दुख हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अपने जीवन में हमने कितने दुख दिए हैं। एक एक मुर्गा कटवाते हुए, खाते हुए, अंडा खाते हुए क्या एहसास नहीं हुआ कि ये भी कोई जीव है, इसको हमने कैसे मार दिया। इसके परिवार वाले नहीं है क्या, इसके माता पिता नहीं है, इसके भाई बच्चे नहीं है क्या, इसका पुत्र नहीं है क्या, ये तो हमने कभी सोचा नहीं। और अपना कोई चले जाता तो रोते हाय हाय हमारे घर का सदस्य चला गया। अरे तुमने कितने कितने जो है ना जीवों के सदस्यों को छीन लिया तब तुम रोए, तब तो नहीं रोए, अब तुम्हारे घर का चला गया तो रो रहे हो। तो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल भी एक पल के लिए भी इंसान को अनसेंसिटिव इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। पद पद पे एक पद पद विपदम यदा, एक श्लोक आता है भागवतम में जिसमें लिखा है हर पद पद पे विपदा लिखी हुई है, और हमको क्या करना है, पूर्ण चेतना से एक एक पद पद रखना है और ढंग से रखना है। जैसे हम चलते ना, बोलते हैं कि एक जो है ना तार में चलना है, जैसे तार में हम देखते रस्सी में करतब दिखाते हैं ना लोग रोड में, एक रस्सी पे चल रही है डंडा लेके और झूल रही है, गिरने का डर है नीचे, वैसे ही जीवन है। हम जो चल रहे एक एक पद हमको सोच समझ के कदम रखना है, एक एक कदम में किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, अपने आप को पूर्ण चेतना में रखते हुए करें, हर पल भगवान का स्मरण करें, हर कार्य में ऐसा कार्य करें कि प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्ण आश्रम धर्म का फॉलो करते हुए चलना है, हमारे को प्रसाद खाना है, पाप नहीं खाना है, किसी के प्रति गलत बोलना नहीं है, गलत आचरण नहीं करना है, प्रॉपर अपने शेड्यूल को रखना है, सुबह उठना है, 16 माला करनी है। कितनी सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और आदमी सब छोड़ के दारू की शरण में चले जाता है और अपना पूरा जीवन गैर जिम्मेदाराना हरकत में निकाल देता है। उसके बाद जब यम के दूत आएंगे तब उसको ले जाएंगे, तब उसको पता पड़ेगा, तब रोएगा, चिल्लाएगा, बिलखेगा, तब कुछ नहीं हो सकता। जब समय निकल गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा तब, कुछ नहीं होगा, अब तो खत्म हो गई कहानी, तब जागने से क्या फायदा, है ना। ये कोई वो नहीं है देर आए सवेर आए ये एक बार मृत्यु आ गई, मृत्यु सर्वस्य च हरम, सर्व हरश्च अहम, मृत्यु में कहते भगवान मृत्यु सर्व हरश्च अहम, मैं सब कुछ हर लूंगा, सब कुछ छीन लूंगा तुम्हारा, मृत्यु के रूप में आऊंगा। तो जब सब कुछ चला ही जाएगा तब रोने से कोई फायदा नहीं। समय रहते जागो, समय रहते अपनी चेतना में आओ, चेतना में आना बहुत जरूरी है अपनी। ठीक है, तो हम श्लोक में प्रवेश करते हैं 19 नंबर श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
साथ में दोहराएंगे। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अश्रुभान् आसुरीषु एव योनिषु योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अश्रुभान् पाम्यजस्रम् आसुरीषु एव योनिषु आसुरीषु योनिषु तानहं द्विषक्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजसाम् अश्रुभान् क्षिपामि अजस्रम् अश्रुभान् अश्रुभान् आसुरीषु एव योनिषु आसुरीषु एव योनिषु। अनुवाद। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ, है ना। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द शीला प्रभुपाद के नहीं हैं, ये शब्द वेद व्यास के नहीं हैं, ये शब्द हैं स्वयं कृष्ण के, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। ये किसी ने लिखा नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ने बोला है, उसी को लिखा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तान अहम द्विषतः क्रूरान। तान मतलब उनको, अहम मतलब मैं, द्विषतः मतलब जो द्वेष करते दूसरों से, क्रूरान जो क्रूर हैं, जो सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, जो निर्मल हृदय वाले नहीं हैं, जो क्रूरता करते हैं, जैसे किसी के प्रति भी दया नहीं किए, उसके प्रति क्रूर स्वभाव रखना, गलत आचरण करना, किसी का अहित करना, शारीरिक मानसिक किसी को पतन तड़पन देना, ये सारी चीजें क्रूरा, ये क्रूर लोगों की निशानी है। क्या करें? संसारेषु नराधमान, और ऐसे लोग जो हैं वो नरों में अधम है। संसार में, भव सागर में ये अधम है, नर अधम, ऐसे लोग एकदम पतित हैं। इन लोगों जैसा गिरा हुआ कोई नहीं है। क्षिपामि अजस्र अश्रुभान, उनको मैं लगातार डालता हूं। कहाँ पे? अश्रुभान मीन्स अशुभ योनियों में, अश्रुभान मीन्स गंदी योनियों में। आसुरीषु एव योनिषु, आसुरी योनियां जो होती हैं उसमें जो सबसे बेकार योनि होती हैं, उसमें अजस्त्रम, अजस्त्रम मीन्स लगातार, बार बार, ऑलवेज, सदैव, मतलब एक बार का ये कहानी नहीं है ना। अजस्त्रम मीन्स बार बार, रेगुलरली। एक बार डाल दिए, दो बार डाल दिए, चलो ठीक है सजा के लिए। एक बार असुर योनियों में डाल दिए, गंदी योनियों में एक बार डाल दिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार डाल दिए, यहाँ पे लिखा है अजस्त्रम मीन्स लगातार, बार बार, एक बार नहीं, ऑलवेज। पता नहीं कितनी योनियों तक वो वापस मनुष्य की योनि में नहीं आ पाएगा। हम रात को देखते हैं कितने सारे तारे हैं, चंद्रमा है, कितने सारे तारे दिखते हैं, अनगिनत तारे, है ना। मैं अभी केदारनाथ गया था, मैं जब अमृत प्रभु, हम लोग वहां पे, तो बहुत एकदम साफ जो है रात को दिखता है आकाश। इतने सारे तारे दिखे, इतने सारे तारे, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जीवन में कभी इतने तारे नहीं देखे।
उस दिन रात में। क्यों? क्योंकि वहां से आकाश पूरा खाली दिखता है और वो जंगल का इलाका है, एकदम अंधेरा रहता है, तो पूरा आकाश साफ दिख रहा था। इतने सारे तारे, हिलते डुलते चलते तारे, बहुत सारे तारे दिखे हमें, बहुत सारे। तो मतलब इतने सारे लोक हैं, वो सारे लोक है ना, वो सारे तारे लोक हैं, और उन सारे लोकों में भी जीव हैं, है ना। जीव रह रहे हैं इतने सारे लोकों में। ये सारी योनियां हैं जहां शायद हम भी थे कभी। इतनी सारी योनियां हैं जहां हम भी रह के फिर जाके आज फाइनली यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब ले दे के भगवान की जो है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है, भगवान का नाम का आश्रय मिला है। क्या सबको मिलता है ऐसा? कितने कम लोग होते हैं। सुदुर्लभ मानुष्य तन पावा, ऐसे सुदुर्लभ हैं जिनको भक्ति मिलती है। पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, उसके बाद मनुष्य जन्म में भक्ति मिलना, ये तो और भी दुर्लभ है, दुर्लभ में भी अति दुर्लभ। और सोचो, सिर्फ भगवान का नाम जो ले लेता है ना, कृष्ण कृष्ण बोल देता है, वो नरक जाने से बच जाता है। वो जीवन में नरक नहीं जाएगा। जिसने एक बार प्रसाद खा लिया, जिसने एक बार भगवान के भक्तों का संग कर लिया, जिसने एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र को बोल दिया, तो वो नरक से बच जाएगा। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, सोचो। लेकिन अब यहाँ तो उल्टा कह रहे हैं भगवान कि मैं उन्हें निरंतर आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। तो यहाँ भगवान ये काम करते हैं क्या? हमने तो सुना था कि ये सारा जो है, ये सब यमराज जी करते हैं, और सारा कुछ जो है प्रकृति द्वारा सुयोजित होता है। और यहाँ करे कि मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। किसको? जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, नरों में अधम है। तो हर कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता, हम देखते हैं। और ऐसे असुरों को भगवान की इच्छा से अलग अलग आसुरी योनियों में डाल दिया जाता है। वो कभी भी ऊपर उठ के नहीं आ पाते। तो अगर आसुरी प्रवृत्ति किसी के अंदर प्रवेश कर गई, तो उसके क्या चांस हैं कि वो उसका उद्धार हो सकता है? कौन बताएगा? क्या चांस है? सपोज करो कोई आसुरी प्रवृत्ति का आदमी है, तो क्या चांस है उसका उद्धार हो सकेगा? उद्धार ये प्रभु जी की, जैसे कि अगर कोई आसुरी व्यक्ति स्वभाव का मनुष्य है, XYZ जो भी हो, तो उसके साथ ये होता है, जैसे कि हमने कई बार देखा है, जैसे कि हम इस्कॉन की अगर बात करें, तो बहुत जो वरिष्ठ जन है सब प्रसाद पाने आते हैं। तो फिनिश तो सभी करते हैं, लेकिन कभी न कभी पत्तल में एक दो दाना छूट जाता है। तो अगर कुत्ते की योनि में है कि नहीं, अब वो पत्तल बाहर में फेंकते हैं, वो कुत्ता आके उसको चाटता है, खाता है। तो उस बेस पे अगर उन्हें भक्त का जूठन खाया है, तो अगला शरीर उनको श्रेष्ठ मनुष्य योनि प्राप्त हो सकते हैं। या फिर अगर मनुष्य की अगर बात करें जो आसुरी प्रवृत्ति का है, तो जाने अनजाने हम कहीं से गुजरते हैं तो कृष्ण नाम आता है, या फिर कहीं से जुलूस निकल रहा है, या फिर कीर्तन हो रहा है, हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है, तो किसी के कान में गया, उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम सुना और किसी ने उनको एकदम माइंड से ले लिया, ये अगर भजन कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो वहां से अगर उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो अगला शरीर भी उसका मनुष्य नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रभु जी, मेरे विचार से। प्रभु जी ने पॉसिबिलिटी बताई कि कैसे उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन आसुरी योनि, और कौन क्या बताना चाहेगा? ये गौतम प्रभु भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए प्रभु। प्रभु जी पर फिर से बोले नाम जो बोल रहे हैं उनका, जो आप क्या? सवाल पूछ रहे थे, जो आप सवाल पूछ रहे थे वो एक बार फिर से बोलेंगे प्रभु जी? मैंने पूछा कि आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है, उसका क्या चांस है कि वो उस आसुरी योनि से बाहर निकल सकता है, उसका उद्धार होगा? ये कितना चांस है उसका निकलने का उस आसुरी प्रवृत्ति से, जो बार बार भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं बार बार उसको भव सागर में आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। इसके क्या चांस है? हाँ प्रभु जी, बहुत कम चांस रहता है प्रभु। जैसे कि अगर वो आसुरी है प्रभु, जैसे अगर वो भारत भूमि में अगर जन्म लेता है तो भारत भूमि में ही, मतलब आज के डेट में खैर बाहर भी हो गया है भक्ति वाला, लेकिन प्रभु जी बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि देखिए भगवान बोलते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हमारे लिए गुरु भेजते हैं या कोई ऐसा भेजते हैं
जिनके माध्यम से हम भक्ति कर सकते हैं। तो अगर वो आसुरी प्रवृत्ति में है तो प्रभु जी बहुत कम चांस है। जैसे कि हम भी बहुत मतलब हम देखेंगे तो 25 साल तक हमने आसुरी प्रवृत्ति के थे, मतलब अभी भी कुछ चीजें हैं हमारे अंदर, बट 25 साल तक हम आसुरी थे, उसी तरह नॉनवेज खा रहे थे, वैसे वैसे सारी चीजें कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं हमारा मतलब वो पुण्य जो था वो शायद उदय हुआ होगा कहीं ना कहीं, मतलब वो समय आया होगा इस टाइम पे हमारी भक्ति छुटी या जो भी है। तो किसी दोस्त के माध्यम से हमने वहां जाना स्टार्ट किया, भक्तों का संग मिला, तो धीरे धीरे ये पॉसिबल हुआ प्रभु जी। तो इसी तरीके से हो सकता है प्रभु जी, अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति में हो तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे कि, मतलब थोड़ा थोड़ा उनका पुण्य जो है वो बैलेंस जैसे आते जाएगा, उसके बाद कहीं कहीं उसको मिल सकता है प्रभु जी। ठीक है, यस, सदानंद प्रभु जी कहेंगे। म्यूट है आपका, म्यूट, अनम्यूट करिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु जी हाँ, प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। प्रभु जी। भागवत के जो अंतिम श्लोक है उसमें बोला है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिम परम। श्रेय भगवत नाम 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 ही केवल, नाम के अलावा कुछ नहीं है। और इसके प्रूफ कैसे दिया गौरांग महाप्रभु के, हमने चरितामृत में पढ़ रहा पाठ कर रहा था, उसी में चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था, उसी में बोल रहा था हरिदास जी, हरिदास प्रभु जी बता रहे हैं जे पशु पाखी कीटो आदि बोलिते ना पारे नाम संकीर्तन सर्व पाप हरे जो पी लेते हरि नाम तारा सब तारे नाम संकीर्तन सर्व सर्व पाप हरे। प्रभु जी इसके मतलब होता है, बांग्ला में है तो इसके मतलब होता है जे अगर ये नाम अगर किसी को कान में गलती से भी सुन जाए, गलती से भी, तो वो पशु पक्षी अगर होता है उसको भी उद्धार हो सकता है। यहाँ से जोनि से तो कोई बात ही नहीं, कोई कितना भी असुर हो जाए, कुछ भी है। जैसे चैतन्य भागवत में आगे वर्णन आता था, भगवान गौरांग महाप्रभु जब आगे जा रहा था, कुछ नरंजी, कुछ नरोत्तम की नरंजी नाम करके एक दक्षिण भारत में जब भगवान यात्रा किया था, उस टाइम एक जन मीरा था, क्या नाम है उनको, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा था। वो भयंकर बड़ा डाकू था, किसी को भी लूटपाट कर लेता था, काट लेता था, उसको हत्या कर देता था। लेकिन भगवान गौरांग महाप्रभु जब जोर जोर से हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगा, तो उसको नाम संकीर्तन में उसको सब परिवर्तन हो गए, उसको दास बन गए थे, उसको साथ तक बहुत दूर तक चला था। प्रभु ये मैंने श्रीमद् भगवत और चैतन्य भागवत में सुना हो सर, सबके उद्धार सिर्फ नाम 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 से सब चीज होता है, और कुछ सर उपाय नहीं है, कुछ जरूरत भी नहीं है। और भागवत में और एक बात बोला है, जोम लोग में जाते कौन है, तो बोलते जिह्वा न भक्ति, आजा मिलके जो कहानी पढ़ता है उसमें भी बोलता है जिह्वा न भक्ति न भगवत, जिह्वा न भक्ति न भगवत गुणम ध्येयम चेतो सुना सरति जो चरणारविंदम कृष्णाय न नमति जस्सिरो एकदपि तानाय धस्ते मसत्य अकृत विष्णु कीर्तन। प्रभु जी आजा मिल के जो चरित्र के लास्ट साइड में भी ऐसे बोलता है, जो जो जिंदगी में कभी एक बार के लिए भगवान के नाम नहीं लिया, जो भगवान श्री कृष्ण को चरण में एक बार भी उसने सिर ना झुकाया है, ठीक इसी टाइप का जो एक बार भी भगवान के कथा नहीं श्रवण करे है, इस टाइप का आदमी असुर जोनी, अगर मतलब जो असुर प्रवृत्ति होता है इन लोग जाता है से जोम लोग में। लेकिन अगर नाम संकीर्तन हो जाए, उसको जिंदगी में नाम सुन ले, प्रभु एक बार भी अगर जिंदगी में नाम के प्रभाव आ जाए तो उसको काट सकता है, वो चाहे गलती से भी सुन ले प्रभु। ये तो आप जो है मैं पूछ रहा हूँ आसुरी योनि से निकलने का क्या चांस? वो सर नाम अगर कोई भी गलती से अगर नाम सुन ले प्रभु, नाम अगर कान में जाता है तो उसको उद्धार 100% कंप्लेंट। अरे वो इसमें तो कोई ठीक है, नाम की महिमा नहीं सुन रहा हूँ मैं, मेरे को मालूम है आप नाम की महिमा बता रहे हो, नाम की महिमा नहीं जाननी है। अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसके क्या चांस है कि आसुरी प्रवृत्ति से वो निकल सकता है? प्रभु कैसे भी करके नाम के अलावा तो कोई चीज में तो जाए नहीं, गलती से अगर सुन ले तो जा सकता है। जब तक ये उसके उसके जीवन में नाम का प्रवेश नहीं होगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भक्तों की संगत कभी मिल गया उसके नसीब से, हाँ, भक्तों की संगत, यस। सुमति देवी वैष्णव की माता जी। संगत।
आप बताएंगे, सुमति माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने कहीं पे भगवत गीता में पढ़ा था कि आसुरी प्रवृत्ति वो धीरे धीरे करके फिर से वो नीचे की योनियां प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनका उद्धार होता है। उद्धार होता है? वो धीरे धीरे करके नीचे की योनियां प्राप्त करते हैं प्रभु जी। हाँ, नीचे की एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है, यस, श्री राम प्रभु बताएंगे। प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने बताया कि वैष्णव कृपा, और जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होती प्रभु जी, तब तक जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ इंसान का बाहर निकलना असंभव है। जैसे कि कथाओं में मैंने एक दो बार सुना है कि देवर्षि नारद भी एक सामान्य से मनुष्य थे, और बाल्यावस्था में जब उन्होंने वैष्णव संतों का उच्छिष्ट खाया तब वो देवर्षि नारद बन पाए। तो संभवतः प्रभु जी की वैष्णवों की कृपा होती है, तभी हम अ, आगे बढ़ पाते हैं और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाते हैं। और भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं प्रभु जी, इसमें से कोई भी एक अंग को अगर आत्मसात कर लें, वैसे तो सबसे सिंपल तो नाम जाप है, तो उसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सबने जवाब दिया अपना अपना। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति के कोई चांस नहीं है उसकी प्रवृत्ति से बाहर निकलने, कोई भी चांस नहीं। ये तो हम सब जानते हैं कि नाम की महिमा है, ये तो संघ का, साधु संघ का प्रभाव है, जो कोई असुर भी असुर योनि से बाहर निकल सकता है। अदरवाइज अगर ये कृपा ना हो, क्या नाम की कृपा हमेशा रहती है? क्या नहीं रहती। ये तो अभी हमको दिख रही है, जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं अभी 500 साल पहले, तब हमको दिए हैं। बाकी एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में क्या चैतन्य महाप्रभु आते हैं? नहीं आते हैं। सिर्फ एक ही आया है, ये 28वीं चतुर्युगी, जिसमें कृष्ण आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बाकी समय नहीं आते हैं। बाकी समय क्या आता है? विष्णु आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उस समय क्या नाम आता है? नहीं आता है। भगवान कृष्ण का ये जो महामंत्र है, ये नहीं रहता है उस समय। प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, माफ करना। तो फिर एक ही हो सकता है प्रभु, प्रभु की कृपा से हो सकता है, उसके अलावा कोई उद्धार नहीं। अगर भगवान चाहे जो नहीं इसको मैं आप उद्धार करने चाहता हूँ तो भी सर हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं दिख रहा प्रभु, और कोई सहारा ही नहीं है। प्रभु की कृपा से उसको उद्धार हो सकता है, चाहे नाम आ जाए, नहीं कोई नहीं, वैष्णव आ जाए, कोई भक्त आ जाए। इसमें भी जो है ना, अब अगले श्लोक में ना ये आपको आंसर मिल जाएगा कि प्रभु की कृपा क्यों नहीं पड़ती है, क्यों प्रभु कृपा नहीं करते ऐसे आसुरों पे। और उनकी कृपा होगी तो सबका उद्धार हो जाएगा, हर मनुष्य का उद्धार हो जाएगा, हर जीव का उद्धार हो जाएगा। अगर उनकी कृपा होगी तो खाली असुरों पे थोड़ी होगा। तो क्यों नहीं करते, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। लेकिन कहने का मतलब है कि सोचिए, हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं, नाम का अगर सहारा मिल गया, और भगवान ने हमको ऐसी जो है ना, हमारे कहीं ना कहीं हमने ऐसी एक इच्छा करी होगी, या कभी ना कभी किसी की हम पे कृपा पड़ी होगी, तब जाके ये उद्धार होता है। तभी तो जबरदस्ती वैष्णव घुस घुस के लोगों के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कराते हैं? आज रोडों में संकीर्तन क्यों कार्यक्रम होता है? क्योंकि एक बार भी अगर किसी के कानों में भगवान का नाम प्रवेश कर गया, तो उसके जीवन में भक्ति का बीज चला गया। वो बीज चला गया, वो कब कब भक्ति अंकुरित होगी, कब उसमें सब पौधा निकलेगा, कब फल निकलेंगे, ये कहना मुश्किल है, कब उद्धार होगा। लेकिन जिसने एक बार भी भगवान का नाम सुन लिया, तो उसका ये है कि कृपा उसके ऊपर कभी न कभी होगी हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आसुरी प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया तो उसका कोई चांस नहीं उद्धार का। ये तो वैष्णव हैं, ये तो हमारे जो है गुरु आचार्य शीला प्रभुपाद जैसे वैष्णव हैं, जो जबरदस्ती फैलाते इसको। एक बार क्या हुआ, जो है रामानुजाचार्य की बात है। रामानुजाचार्य जो है ना, वो रामानुजाचार्य की तो बात चल रही है, हाँ रामानुजाचार्य की बात चल रही है। वो अपने गुरु के पास गए दीक्षा लेने, तो उनके गुरु दीक्षा दे नहीं रहे थे उनको, मना किया मना किया, बहुत घुमाया, फाइनली उनको दीक्षा दे दी। बोले मैं तुमको कान में ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का तुम रेगुलर अगर तुम इसका उच्चारण करोगे, कीर्तन करोगे, तो निश्चित तौर से तुम्हारा जो है ना मुक्ति हो जाएगी।
तो बोले लेकिन इस नाम को किसी को बताना मत, है ना, ये नाम गुही है, बहुत सीक्रेट है ये नाम। तो बोले क्यों नहीं बताना? बोले नहीं, इस नाम को किसी को नहीं बताना, और इसको सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये गुरु के द्वारा प्राप्त है, ये बड़ी तपस्या से मिलता है, ये नाम सबके जीवन में नहीं आता ये। तो रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गुरु की अवज्ञा करते हुए गए और वो उन्होंने गांव में ढिंढोरा पीट दिया, एकदम चढ़ के ऊपर, एक जो है ऊपर चढ़ के बोला सबको बुलाओ, इधर इधर बुलाओ, और सबको बोला कि ये मंत्र का उच्चारण करो, इन सब से इसका जो जो उच्चारण करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उनके गुरु को जब पता पड़ा तो बड़े क्रोधित हो गए, बोले ये क्या तरीका है, तुमने मेरी अवज्ञा कर दी, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गुरु की अवज्ञा का अर्थ मालूम है ना, गुरु ने जो मना किया वो काम करने से क्या होता है, नरक में गिरना पड़ेगा तुमको। तो अपना रामानुजाचार्य गए वहां पे, उनके सामने दंडवत किया, बोले गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने अवज्ञा कर दी है, मुझे नरक जाना मेरे को बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन मेरे कारण इतने सारे लोगों का अगर मुक्ति हो जाए, इतने सारे लोगों के जीवन में अगर भक्ति आ जाए, तो मेरे को नरक भी स्वीकार है। तो उनके गुरु का हृदय एकदम द्रवित हो गया, बोले मेरा शिष्य इतना ज्यादा करुणाशील है, उसके हृदय में लोगों के लिए इतना ज्यादा दया भरी हुई है कि खुद नरक भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन चाह रहा है कि लोगों का उद्धार हो जाए, किसी भी प्रकार से लोग बेचारे अपना उद्धार कर सकें। तो ये नाम जो है ना सबके जीवन में नहीं आता, ये तो अभी है। सोचो आज से कुछ साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब कैसे प्रचार होता होगा। आज तो कितना आसान है फिर भी प्रचार, लेकिन तब क्या प्रचार होगा। और आज से आने वाले कुछ सालों बाद भी जो है, जब आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाएंगे, जब कहते हैं कि ऐसा समय आएगा कि आप मुख से राम का नाम और कृष्ण का नाम लोगे तो आपकी जबान काट दी जाएगी, ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। कलयुग का घोर प्रकोप ऐसा आएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे चिप लगा दिए जाएंगे आपके अंदर, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, सब खबर पड़ जाएगी उन लोगों को, आप बोल भी नहीं सकते कुछ। ऐसी स्थिति आने वाली, सोचो। तो कैसे भगवान का नाम का प्रचार होगा, कैसे भक्ति होगी। ये तो हमारे को मिल गई है, लेकिन सबको मिलना असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है असुरी लोगों की, ना के बराबर उनकी जो है बहुत काल तक। ऐसे ही थोड़ी, आज देखो ब्रह्मा जी के 50 साल निकल चुके हैं और आज हम अभी भी मनुष्य योनि में हैं। मतलब ब्रह्मा जी के 50 साल तो हम इस सृष्टि में थे, उसके पहले भी थे, उसके पहले जो दूसरी सृष्टि रही होगी उसमें भी थे। तो हमको कितना समय निकल गया हमको ही पता नहीं। ये तो पता नहीं कभी किसी की कृपा हो गई होगी, वैष्णव की, किसी साधु की, जो हम पे उन्होंने दया करके नाम सुना दिया होगा, या किसी का गलती से प्रसाद ग्रहण कर लिया होगा, जो हमारी इस परिस्थिति हो गई है। ठीक है, तो इस श्लोक में प्रवेश हरे करते थे। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी फिर भगवान चाहेंगे तभी होएगा ना, जैसे रावण का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ, वो लोग तो लास्ट नहीं तक नहीं, ऐसे। वो अब अगले श्लोक में चर्चा करेंगे कि भगवान क्यों नहीं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और भगवान चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं वो तो, लेकिन क्यों नहीं चाहते, वो अगले श्लोक में उसी का वर्णन है। जी प्रभु। तो अभी नहीं चर्चा करेंगे इस पॉइंट में। ठीक है, तो तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब कृष्ण के पास ये विशेष अधिकार है कि किसको कौन से शरीर में रखना है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो चाहेंगे तो उसको लगातार लगातार बार बार आसुरी योनियों में डालते जाएंगे। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। कोई कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कोई कितना भी नराधम क्यों ना हो, वो क्यों ना सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, पैसे वाला क्यों ना हो, और अपने आप को आसुरी प्रवृत्ति के कारण गलत चीजों में डाल रहा हो, अपना घमंड में क्यों ना हो, लेकिन उसकी अगली योनि उसके हाथ में नहीं है। उसकी अगली योनि कृष्ण के हाथ में है, और वो उसको बार बार गलत योनियों में डालते जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है,
यही कारण है कि संसार में जीवों को इतनी योनियां प्राप्त हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो है 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जल में रहने वाली 9 है, उड़ने वाली 10 लाख हैं, कीट पतंगे रेंगने वाली 11 लाख हैं, 20 लाख वृक्ष की योनियां हैं, 30 लाख 4 पैर वाली योनियां हैं और 4 लाख मनुष्य की योनियां। तो ये जो सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इनमें कोई भी काम बाय चांस नहीं हो रहा। हाँ, लो बाई चांस बन गया मच्छर, बाई चांस बन गया कुत्ता, बाई चांस बन गया गधा, बाई चांस बन गया सांप, बाई चांस बन गया बिच्छू, ऐसा कुछ भी नहीं। बाई चांस कुछ काम नहीं होता, हर कार्य के पीछे कारण होता है। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु हेतु उच्यते। हर कार्य और कारण के पीछे प्रकृति का हाथ होता है। प्रकृति किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में, है ना। हर कार्य कारण हमने पढ़ा था कि शरीर जो मिलता है वो कारण है और कार्य है, और जो कारण है जो हमने इच्छा करी थी पिछले योनि में, वो उसके कारण हमको वो शरीर प्राप्त होता है ना। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु उच्यते, है ना। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। और उसके अंदर जो जीव है वो खाली सुख दुख का अनुभव कर रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हमारी इच्छाओं के कारण हम ऐसे शरीर में चले जाते हैं, फिर ऐसे शरीर में चले जाते हैं तो वो फिर बढ़ता जाता है। जिस गुण का संग करते हैं ना, उस गुण में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हमने पढ़ा है ये चीज, बाय चांस नहीं होता। यथा पशु कीट मनुष्य आदि, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है। ये अकस्मात नहीं आई, है ना। ये अकस्मात कुछ भी नहीं होता। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखा जाता है। इस प्रकार से ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे असुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो जो जंगलों के शिकारी होते हैं ना, जो खाते हैं पशुओं को काट काट के, जैसे मृगारी की हमने कथा सुनी है, वो मृग को काट देता था, आधा काटता था, तड़पता छोड़ देता था। जब पूर्ण मर जाता था तड़प तड़प के, तब उसको अच्छा लगता था। नारद जी पूछे ऐसा काम क्यों करता है, या तो पूरा काट दे। बोले नहीं, हमको अच्छा लगता है, हमने बचपन से हमारे पिताजी से यही सीखा है कि इनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। तब फिर नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, और मृगारी भी, उस जैसा आसुरी व्यक्ति भी जो है आगे चल के फिर भक्त बन गया। इतना बड़ा भक्त बन गया, इतना उच्च भक्त बन गया कि चींटी भी नहीं मारा उसने, चींटियों को भी देख देख के चलता था उसने। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो है आसुरी व्यक्ति की कोई उद्धार की चांस नहीं। तो तीसरे अध्याय तीसरे कैंटो का वर्णन है यहाँ पे 3.31.1 का। तो मैं खोल रहा हूँ 3.31.1। ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हम वैसे पढ़ चुके हैं एक बार। तो पहला श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूँ ये। भगवान श्री कपिल ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करते हुए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के घर में प्रवेश कराया जाता है। तो परमेश्वर की अध्यक्षता में ये सारे कार्य होते हैं और विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। हर बार विशेष प्रकार को ध्यान रखिएगा। क्यों विशेष? क्योंकि उसने वो कर्म किए, वो इच्छा करी, वो प्रवृत्ति रखी, इसलिए वो विशेष शरीर उसको मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल गया, बाई चांस हो गया। अरे बाई चांस, चलो अब इसका समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कुत्ता बना दो। कुत्ता बोलते सबसे निकृष्ट जीव होता है, जो पशुओं में सबसे निकृष्ट है कुत्ता। कुत्ते से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता जहां रहेगा वो पूरे स्थान अपवित्र कर देगा। कुत्ता बोलते तक ये भी बोलते हैं, अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं और उस पे कुत्ते की नजर पड़ गई तो वो भोग लगाने लायक नहीं बचता। वो ये भी कहते हैं। सोचो, कुत्ता को आप घर के बाहर रखो, घर के अंदर मत रखो कुत्ते को, है ना। ठीक है, तो मैं कुछ श्लोक को लिखवा रहा हूँ, आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। 3.31.1 तो हमने पढ़ लिया। इसके साथ साथ 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19,
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 43 और 44। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो और डीप इसमें जो है ना रियलाइजेशन हो जाएगा। नराधम वर्ड हमने एक और श्लोक में पढ़ा है, याद है किसी को? जी प्रभु जी, जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में। अरे परफेक्ट, एकदम सही बोला प्रभु जी ने। जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, उसमें से एक जो होते हैं वो नराधम होते हैं। श्लोक नंबर 7.15 है ना। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो बार बार क्यों अनम्यूट हो जा रहा, मैं तो म्यूट कर रहा हूँ। जिनका जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 तरह के लोग बताए थे, जो मूर्ख हैं, दुष्ट कर्म करने वाले, जो अधम हैं, अज्ञानी हैं और आसुरी व्यक्ति हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और वहीं यहाँ पे भी बताया गया, जो ऐसे नराधम हैं उनको मैं बार बार भव सागर में डालता हूँ, आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। गौतम प्रभु जी ने एक वीडियो डाला था, कृष्ण राधिका सखी जी बोलते हैं कि नरक से आए रहते हैं ऐसे लोग। तो डायरेक्ट नरक के बाद इंसान का जन्म ही नहीं मिलता है, तो कैसे आते हैं? आसुरी लोग जो रहते हैं, क्रूर रहते हैं, ये रहते वो रहते। एक वीडियो कृष्ण राधिका सखी जी ने बोला था, मृत्यु के बाद का कुछ। तो बोलते हैं ऐसे जो तो क्यों नहीं क्रूर, मिलता? कौन बोलता है नरक के बाद मनुष्य योनि नहीं मिलती? वो तो नरक के बाद धीरे धीरे आते हैं ना प्रभु जी। मतलब डायरेक्ट मनुष्य मिल जाता है क्या नरक के बाद? मिल सकता है। अच्छा अच्छा, जी प्रभु। हाँ, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ है, लेकिन ये है कि अगर पशु योनि या जो 84 लाख योनियों में कहीं अगर डाल दिया जाता है, तो फिर आपको ऊपर जो है उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें नहीं डाला, खाली 2-4 आपने पाप किए जीवन में, तो उसके लिए नरक भेजेंगे, नरक में भोग भोग के फिर से मनुष्य योनि भेजा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस मनुष्य बन गया उसको भोगने के लिए। हाँ, तो ये भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं, करता ऐसे है। असुर लोगों के बारे में बताया था कि वो लोग डायरेक्ट नरक से आते हैं, मतलब। तो मैं बोला नरक, तो मैंने सुना था कि नरक से ऊपर आने, आप नरक से मनुष्य योनि मिलते मिलते बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। हम्म असुर असुर का मतलब ये थोड़ी है कि मनुष्य नहीं है वो। असुर मीन्स मनुष्य होते हैं, आसुरी मतलब ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते। असुर और सुर, सुर मतलब जो भगवान को मानते हैं और असुर मतलब जो भगवान को नहीं मानते। तो भगवान को नहीं मानने वाले बहुत सारे मनुष्य होते हैं, जो गलत काम करते, गंदे काम करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं, वो सारे असुर की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि वो दूसरी, मतलब मनुष्य भी हो सकते हैं असुर। यस रोहित प्रभु, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें हालांकि शायद अगले श्लोक में है आंसर, लेकिन थोड़ा डाउट हो रहा है। जैसे ईर्ष्यालु और क्रूर रहते हैं, तो हमारे इसमें जैसे दुर्योधन वगैरह भी बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थे, उनको मुक्ति मिल गई शायद, ऐसा कुछ है। तो हमें ये भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं भवसागर में डालते रहता हूँ करके, और डायरेक्ट फिर मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इसका क्या लॉजिक है प्रभु जी इसमें? अगले श्लोक में है उसका आंसर। लेकिन इसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, अगले श्लोक पढ़ लेंगे। सुधारने के लिए प्रभु अगले जी, भगवान सुधारने के लिए करते हैं ऐसा हम लोग को। नहीं नहीं, हमारे से भगवान कोई हमारे को सुधारने की कोई उनकी वो नहीं रहती, वो कोई प्रयास नहीं करते। वो सिर्फ वेट करते हैं कि ये कब एक इच्छा तो करे मेरे को पाने की, तो मैं इसका उद्धार करूं। मतलब उनको देखो, कोई कारण होता ना, बच्चा बहाने ढूंढता ना घर से निकलने की, मेरे को कोई तो बहाना हो कि मेरे को किसी ने बुलाया, कोई चॉकलेट लेना है, कोई चिप्स लेना है, गाड़ी में घूमना है, उसको बस बहाना चाहिए घर से निकलने का, तो बहाना ढूंढता रहता है। वैसे ही
भगवान बहाने ढूंढते रहते कि मैं इसको किस बहाने से अपने पास खींचूं, एक बार ये मेरा नाम ले ले, एक बार मेरा प्रसाद खा ले, एक बार किसी का साधु संग कर ले, किसी मंदिर के बाहर एक बार मस्तक झुका ले, तो बहाना मिल जाता है भगवान को, फिर भगवान अपने पास खींचते हैं। अदरवाइज भगवान कुछ नहीं करते हैं, वो ढूंढते हैं, वो ऐसे खुद से कुछ नहीं करते। कर्म एक्चुअल में अपने आप में ना जड़ जड़ होता है, कर्म खुद में कुछ नहीं होता, कर्म के आधार पे उसको फलीभूत करने के लिए भगवान बैठे हैं, समझे। तो कुछ भी अगर हम कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म से डायरेक्ट उसका प्रभाव नहीं आता, उसको एनालाइज किया जाता है कर्म को, उसके आधार पे कोई व्यक्ति होता है जो हमको उसका प्रभाव दिखाता है, आपने ये किया तो अब आपका प्रभाव, कर्म का प्रभाव ये रहेगा। तो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है, वो कृष्ण है। और व्यक्ति कृष्ण वो ढूंढते हैं कि ऐसे कर्म, ऐसी इच्छा कुछ तो करे तो मैं इसको अपने पास खींच लूंगा, इंतजार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज बेस में प्रोग्राम आपको लेक्चर है क्या? हाँ ऐसा ना, मेरा हमारा चलिए मेरा चलिए चलिए ठीक। और आज का टॉपिक भी मैं बता देता हूँ, 10 नाम अपराध। एक बार 10 प्रभु जी नाम इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, और 10 नाम अपराध तो ठीक है, ये आसुरी की प्रवृत्ति का जो है ना, मतलब आसुरी नहीं, वो नरकों का वर्णन जो है ना, मेन नरक जो है, मेन जो कर्म जो करते रहते हैं उसमें नरक का जो वर्णन है, उसको एक बार क्लास रखेंगे प्रभु जी, 1-2 दिन का जरूरी है उसमें। तो जूम में रखेंगे, जूम में रखिए या जैसा भी है आप बोले। ठीक है। प्रभु जी मैं ऐसे पढ़ रहा था, लेकिन बहुत ना एकदम ना खतरनाक टाइप का है, हर छोटी छोटी चीज का ना मतलब ऐसा है ना, मतलब डर जाएंगे ऐसा लगता है, मतलब नहीं, पता बहुत रहना चाहिए ज्यादा। प्रभु जी, पता तो रहना चाहिए कम से कम, जी तो जी कम से नहीं, कम पता डरना रहेगा चाहिए तो ना, हम उससे दूर रहेंगे। डरना बहुत सजा है, बड़ी सजा है नरकों में डरना तो। चाहिए ना, बच्चे को नरक भी तो में डराया जाता है ना, डंडा दिखा के चोट मारेंगे तेरे को, तू ऐसा काम करेगा तो चाटा भी कभी कभी माँ मार देती है, डर रहता है उसको, तब जाके वो सही रास्ते पे चलता है। तो बिल्कुल सही है, नरकों का प्रभाव सुनना चाहिए और उससे डरना चाहिए। डरेंगे तब जाके आदमी जो है डर डर के सही कार्य करेगा, नहीं तो डरेगा नहीं तो फिर उसको कोई भय नहीं होगा तो क्यों करेगा वो। भय होना चाहिए, बिल्कुल ये सही तो है। प्रभु जी, लेकिन बच्चे लोगों को ना शुरू में, मतलब शुरू से ही बताना चाहिए। शुरू में हम सुनते थे प्रभु जी हमारे बचपन में ना, तो ऐसा लगता है कि उस टाइम में सुनते थे, लेकिन बाद में पता चला कि अरे यार सब बकवास, फिर बाद में आभास हो गया कि बकवास ऐसा लगने लगा, फिर ये सब चीज भूल गए थे, और वो अभी फिर रियलाइज हो रहा है कि नहीं वाकई में सही है। तो पहले सुनना चाहिए, तभी बच्चे लोग क्या है गलत प्रवृत्ति से दूर होंगे। बिल्कुल प्रभु जी सही। पहले के लोग गुस्से में बोलते थे ना, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन वो नरक का मीनिंग नहीं मालूम रहता था, अभी सुनते हैं तो बहुत डर लगता है। ठीक है ना, अपन रख लेंगे, 1-2 दिन में ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नरकों का प्रभु वर्णन। जी तो हम लोग कैसे सुनेंगे? हम जूम में करेंगे ना। इसी लिंक पे? हाँ, इसी लिंक में, इसी क्लास में, सुबह मॉर्निंग की क्लास में जी करेंगे। जी प्रभु। प्रभु जी लास्ट टाइम आपने बोले थे गरुड़ पुराण मैंने गरुड़ पुराण लेके रखा हुआ है अभी। हाँ, वो मैंने पूछा था तमाल प्रभु से, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी मत बोलो, ये सब काम मत कर। अभी भगवत गीता चलने दो। सबके लायक नहीं। अच्छा, ठीक है। तो राहुल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या इस श्लोक में पूछा, जैसे परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो इसका क्या मतलब कि मतलब विशेष अधिकार है हमको, तो जैसे कुछ भी हम अपने हिसाब से जो कर्म किए हैं उसके अनुसार तो दुनिया तो नहीं, भगवान भगवान को विशेष अधिकार है, बिल्कुल। ये एकदम ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो आसुरी व्यक्ति को भी खींच सकते, कुछ भी कर सकते, सत्य संकल्प है उनके पास, खाली वो इच्छा करते हैं और वो चीजें हो जाती, तो विशेष अधिकार है उनके पास। वो करते हैं, जब जब जरूरत पड़ती तब तब वो विशेष अधिकारों का वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ वो ये ऐसा काम नहीं करते। भगवान कभी भी कर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बीच में नहीं आते। भगवान ने जो कानून बना लिया उसको वो चाहे तो सब तोड़ के वो एक साइड कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है ऐसा, विशेष अधिकार है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। है ना, वो जैसे हम देखते हैं कि जब अर्जुन, जब जयद्रथ जयद्रथ का वध करना चाह रहा था, तब देख रहे थे भगवान की जयद्रथ छुपा हुआ, निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है।
तब उन्होंने विशेष अधिकार करके सूर्य को छुपा दिया था, आपको याद है? उन्होंने अंधेरा कर दिया था ताकि वो बाहर निकल के आए, फिर उन्होंने दोबारा सूर्य को बाहर कर दिया कि अब तुम दोबारा आओ तो इसका वध करना। तो ये विशेष है कि नहीं? ये सृष्टि के संचालन के एकदम विपरीत कार्य कर दिया उन्होंने, एकदम डिफरेंट कर दिया, सृष्टि को हिला डाला पूरा का पूरा, सूर्य को डाल दिया नीचे, अंधेरा ला दिया, फिर बाहर कर दिया। ये सब क्या तरीका है? ये तो गलत है, ये तो सृष्टि के अवहेलना हो गई इन्होंने। लेकिन करते भगवान, जब जरूरत पड़ती तब करते, लेकिन ऐसे नहीं करते। मतलब प्रभु जी कभी नियम से वो विपरीत कार्य करते हैं उनके लिए। हाँ, वो कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, वो सब कर सकते हैं। जी प्रभु। ठीक है, सुमति माता जी भी कुछ कहना चाहती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, यस कहिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये कह रहा था, एक जैसे मान लीजिए कोई असुरी व्यक्ति है, हाँ, और उसने पूरे जीवन भर पूरा गलत ही काम किया, सही किया ही नहीं, हाँ, और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। हाँ, हाँ, अब वो मरने के बाद स्वर्ग जाए, नरक जाए, जो जहां भी जाए, जो सिस्टम है, जैसे एक दिन मैं ये कृष्ण सखी माता जी का एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उनको बहुत सारी यातनाएं मिलती है। गरुड़ पुराण पढ़ा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि उन्हें रुरु प्रदेश में लिया जाता है, फिर एक वैतरणी नदी पार किया जाता है, उसमें बहुत सारे मतलब खून मल मूत्र ऐसे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भगवान का ये सिस्टम है कि वो नरक या कहीं भी मतलब उस आत्मा को दुख तो मतलब तकलीफ तो मिलता ही होगा, फिर वही आत्मा जब जन्म लेता होगा किसी भी योनि में, फिर इस संसार में आता होगा, पृथ्वी में आता होगा, और इस पृथ्वी में आने के बाद भी उस कर्म का वो कुछ ना कुछ तो भोग भोगेगा ही भोगेगा। कर्म यदि उसने बुरे किए, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब वो नर्क में भी मतलब उसको यातनाएं और दुख मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ कर्म का। और यहाँ भी क्या 2-2 बार ऐसा होता है क्या? 2-2 बार मतलब वहां भी भोगेगा, तो ये कैसा मतलब एक सिस्टम है? ये देखो प्रभु जी का कहना है कि अगर कोई गलत कार्य कर लिया तो उसको तो नरक चला गया ना, वहां पे तो यातनाएं भोग के आ गया, तो फिर दोबारा पृथ्वी में आने के बाद क्यों भोगेगा? वो नहीं भोगना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है प्रभु जी का। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कर्म के जो बंधन होते हैं ना, वो तो खड़े हुए हैं ना। आज आपने किसी को गाली बकी, तो वो गाली तो एज इट इज खड़ी हुई है ना आपकी इंतजार में कि आप जब दोबारा आओगे इस संसार में तब वो गाली वापस घूम के आपके पास आएगी। आपने किसी को चाटा मारा, तो वो चाटा जो क्रिया है, वो कर्म है, वो तो खड़ा हुआ है ना, वो कहाँ समाप्त हुआ? समझ नहीं पा तो रहे हैं? प्रभु जी, आखिर हमको जो नरक में जो वो मिलेगी, सजा मिलेगी, आखिर कर्म के लिए तो मिलेगी ना? नहीं नहीं नहीं, वो कर्म करने की, आपने जो गलत प्रवृत्ति करी, आपने जो किसी के साथ गलत आचरण किया, उसलिए आपको मिलेगा। लेकिन जो कर्म है वो एज इट इज खड़ा हुआ है। वो कर्म तो आपको जब आप व्यक्त अवस्था में आएंगे ना, कहते हैं ना भगवान, अव्यक्त आदिनि भूतानि मध्यम वक्तानि भारत अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। मतलब एक समय आता है जब अव्यक्त होता है आदमी, फिर जब इस पृथ्वी में आता है तब एक व्यक्त समय आता है। मध्यम वक्त्यम मध्यानि भारत, मतलब हम जब जन्म और मृत्यु के बीच का समय होता है ना, तब व्यक्त रूप में आते हैं हम। हमारा रोल आ जाता है, हमको एक दायित्व दिया जाता है, हमको एक प्रॉपर ड्रामा में एक सीन करने के लिए दिया जाता है। वो व्यक्त अवस्था होती है। लेकिन जो नरक में जाते हैं तब अव्यक्त अवस्था होती है। तो अव्यक्त अवस्था के कार्य व्यक्त अवस्था के कार्यों के साथ कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं। तो नरक वाले जो कार्य हैं वो इधर पे बैलेंस नहीं होते हैं। आपको दोबारा आना पड़ेगा और उन क्रियाओं को, जिनका बीज आपने डाला हुआ है, उन बीजों को स्वयं आके काटना पड़ेगा, तब जाके वो क्रिया शून्य होगी। अदरवाइज वो क्रिया शून्य नहीं होगी, क्रिया खड़ी हुई है ना। अगर एक प्रभु कमरा है। यस प्रभु जी, यस कहिए। ये वाले ना उपनिषद में भी वैसे ही बोलता है, ना भुक्तो खियत कर्मो जन्म कोटि शतोरोपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कितम कर्म शुभ शुभम। जब तक आपको जिंदगी रहेगा,
जो भी हम कर्म करेंगे, जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ खराब किया हो, मरने के बाद कुछ भी जो भगवान प्राप्त करवा देता है हमारा कर्मानुसार, उसके बाद फिर प्रभु भोगने के लिए करोड़ों करोड़ों बार भी जन्म लेना पड़ेगा। 1 रुपया किसी का, आपने भी उस दिन बता रहा था प्रभु जी, 1 रुपया को भी चुकाने के लिए एक बार आपको जन्म लेना पड़ सकता है। तो वैसे सर प्रभु करोड़ों करोड़ों बार भी जन्म लेने के लिए जरूरत हो सकता है। एक तो कर्म अगर गलती से गलत हो गए तो इस बिल्कुल उपनिषद में भी बिल्कुल। मिलता है प्रभु। एक भी कर्म जो है ना वो शून्य नहीं हो सकता। जो आपने ये श्लोक बताया ना इन्होंने, उसका मतलब ये है, एक भी क्रिया जो है ना वो शून्य कैसे हो जाएगी बताओ ना। जब आपने जिस चीज को चालू किया उसको खत्म कौन करेगा? आप करोगे कि हम करेंगे? वो आप ही को करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप क्यों ना लाखों करोड़ों, आप मतलब कोई भी, चाहे कोई क्यों ना कितना समय नरक में भोग किया, लेकिन जो क्रिया हमने स्टार्ट कर दी, जो बटन सत्यम प्रभु ने फैक्ट्री में चालू कर दिया, तो उस बटन को सत्यम प्रभु को ही जाके बंद करना पड़ेगा, और कोई नहीं बंद कर सकता उस बटन को। वैसी है ये क्रिया हमने जो चालू कर दी, उस क्रिया को हमको ही सहन करना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिया कभी खत्म नहीं होने वाली। यही तो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो भगवत गीता पढ़ाते, इसीलिए तो कर्म के सिद्धांत है, इसीलिए तो कहते हैं ना गहना कर्मणो गति है। क्या ऐसी थोड़ी है? कर्मणो यपि बुद्धव्यम बुद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण से बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति को समझो अर्जुन। कर ऐसा आसान नहीं है कर्म की गति। एक एक कर्म को जो है ना पूरा फलीभूत होता है, एक एक कर्म फलीभूत होता है। चाहे दान दो, चाहे गलत करो, चाहे किसी का भला करो, चाहे किसी का बुरा करो, चाहे किसी के लिए जो है गड्ढा खोदो, जो करना है, मतलब सब चीजों की कर्म की प्रॉपर रिजल्ट आता है। ठीक है प्रभु जी। तो अगर आपका कहना है ऐसा हो, तो फिर आदमी कोई बचपन से क्यों पैसे के वाले घर में पैदा हो, क्यों बचपन से सारी सुविधाओं के साथ पैदा हो? सब जीरो से स्टार्ट होंगे ना, सबको एक समान शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा ना जीवन। अगर नरक में भोग लिए, अब तो खत्म हो गया, अब उन भोगों को दोबारा भोगना नहीं है, तो कोई क्यों बचपन से विकलांग है, कोई बचपन से क्यों अंधा है, कोई बचपन से क्यों बीमार है? उसने तो अभी तक क्रिया स्टार्ट भी नहीं करी, जीरो में है अभी तो वो। तो यही कारण है। ठीक है, तो यस राहुल प्रभु आपका, यस पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसी में ही ऐड कर दीजिए, जैसे कि आप जब बता रहे थे उसी में ही कही है कि जैसे जब जीव पहली बार जब इस धराधाम पर आता है प्रभु, तो उसका तो फिर उस समय तो कुछ ऐसा कर्म नहीं रहता होगा, मतलब एक द्वेषपूर्ण कर्म करके ही आता है कि भगवान से द्वेष करके, तब उन्होंने हमको यहाँ भेज दिया। तब वो किस प्रकार से मतलब यहाँ उनका जन्म होगा, किस परिवेश में, वो कैसे निर्धारित होता है प्रभु जी, इसका कुछ है? नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है, इसका प्रभुपाल ने कोई आंसर नहीं बताया। इन्होंने कहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों आए थे हम नीचे, ये इसका जानने का कोई मतलब नहीं है। अब ये जानिए कि निकलना कैसे यहाँ से, इस पे वर्किंग करिए तो ज्यादा अच्छा है। और जब आप पहुंच जाएंगे एक दिन भगवत धाम, तब पूछिएगा भगवान से कि भैया ऐसा क्यों कर दिए थे, मेरे को क्यों भेजे थे नीचे। बस इतना कहा गया है कि जब हमसे पूछा गया कि आप जो है भगवान के धाम में रहना चाहेंगे, कि आप अपनी इच्छा हमने प्रकट करी कि नहीं मैं भोक्ता बनना चाहूंगा, तो हमको इस संसार में बद्ध रूप में भेज दिया गया। ये बस ये इतना नॉलेज है हमको। इन डिटेल फिर किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा। जी हरे हरे कृष्णा। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे प्रभु जी, कृष्णा। क्या ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे जो नरक और मनुष्य वाली बात थी ना कि दोनों में कर्म भोग रहे हैं, वो जैसे हमारे कर्म है, तो क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर खाली ऐसा हो जाए कि खाली नरक में भोग लिया, फिर मनुष्य योनि मिल गई है तो फिर हम भोगेंगे नहीं? तो क्या होता है आजकल, जैसे नास्तिक लोग क्या कहते हैं, अरे नरक किसने देखा है, ऐस करते हैं जो भी करते हैं, फिर वहां किसने देखा है? तो इस तरह से क्या ये तो बढ़ावा मिल जाएगा अगर, इसीलिए जो है हम अगर हर जगह देखते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया ना कि कोई अमीर वाले घर में और कोई गरीब वाले घर में, कोई लंगड़ा लुला, मतलब जैसा भी जैसे कर्म है वैसे ही उस तरह से। तो मेरा बस यही कहना था कि मतलब अगर ऐसा, ये अगर एक मतलब माइंड में बैठ गया कि खाली नरक नरक नरक, तो फिर तो लोग जो है यहाँ पे बढ़ावा मिल जाएगा फिर से। और कि मतलब जो है, हाँ मतलब जो है, अरे नरक किसने देखा लोगों है, को क्या अगर होता दुख नहीं दिखेंगे, प्रभु जी का कहना है कि अगर दुख नहीं दिखेंगे इस संसार में, तो लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा, लोगों को लगेगा दुख है ही नहीं,
फिर तो सिर्फ ऐसी ऐश करो। इसलिए इस संसार में भी दुख को दिखाया गया कि देखो ऐसा नहीं है कि ये इसी के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में विचार करो। तुम क्यों सही हो, तुम्हारा शरीर एकदम सही है, तुम आज हर चीजों के लिए सक्षम हो, कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे जाओ। तुम्हारा हाथ क्यों नहीं टूटा है, तुम्हारा पैर क्यों नहीं टूटा है, तुम बचपन से क्यों नहीं परेशान हो, क्यों नहीं मेंटली वीक हो, इस तथ्य पे जाओ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। तो फिर आंसर मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं कर्मों की गति है, कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के ही कर्म है जो इंसान को यहाँ लाते हैं। इसलिए इस जन्म में अच्छे से कर्म करो ताकि अगला जन्म भी अच्छा मिल सके। ये हमें प्रेरणा मिलती है ये सब देख के। यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी हरे भक्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु शील गुरु प्रभुपाद शील की जय। प्रभुपाद की जय। जय। निराय गौर प्रेमानंदे हरि और हरि प्रेमानंद हरि 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 बोल हरि बोल। हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।